नमस्कार मित्रों, अस्थमा नाम सुनते ही लगता है जैसे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, आदमी हांफ रहा है और श्वास लेने में बहुत तकलीफ हो रही है या उसको बार बार खांसी चल रही है। ये अस्थमा होता क्यों है और इसका समाधान क्या है? क्या अस्थमा कभी ठीक भी होता है? और अस्थमा की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधियाँ सबसे असरकारक मानी गई है और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान अस्थमा के रोगियों के लिए क्या करता है या उसके पास क्या इसका विकल्प है, इन सब विषयों पे मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, इससे जानकारी लोगों तक पहुंचती है। और आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन कई विषयों पर मतलब आपको इस तरीके के वीडियो जो है वो डालते रहते हैं, ताकि आपको वो जो वीडियो है वो समय पे मिल जाए। अब मित्रों, अस्थमा शब्द सुनते ही सीधा मतलब अस्थमा शब्द को अगर अपन विच्छेदित करें तो इसमें दमा शब्द आता है, दमा, और दमा का मतलब होता है दम। दम का सीधा सीधा अर्थ है ऑक्सीजन। मतलब आप में कितना दम है, मतलब आप में पावर कितनी है, ताकत कितनी है। और मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा तुरंत ताकत देने वाला या ताकत को बढ़ाने वाला अगर कोई जितने भी पदार्थ है, जैसे पानी है, दूध है, छाछ है, सब्जियां हैं, उन सब में सबसे शिखर पर जो है वो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने का जो काम है वो फेफड़े करते हैं। अब फेफड़े जब अपनी क्षमता खो चुके होते हैं या क्षमता कम कर चुके होते हैं, तब उस व्यक्ति को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दम लगाना पड़ता है। यानी कि उसको इस तरीके से मतलब जबरदस्ती प्रोसेस करके, ये जैसे मैं बता रहा हूं आपको, उस तरीके से वो व्यक्ति हांफने लगता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की अवस्था में वो, तो उसकी आंखें भी आपको ऐसी लगेगी जैसे कोई बहुत गहरी ऋषि मुनि की आंखें हो, उस तरीके से उसकी आंखें लगने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी आने से शरीर में ताकत की कमी हो जाती है, आदमी धीरे धीरे दुबला होने लग जाता है। और फिर दुबले को 2 तब ज्यादा होता है कि जब आदमी पहले ही टीबी रोग से ग्रसित हो और उसको फिर ये फेफड़े जब काम कम करने लग जाए तो उसको फिर दमा हो जाता है। यानी कि दमा और अस्थमा और श्वास रोग, फेफड़ों की बीमारियां, ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम है, जिसको मतलब जो आपको जिसे सीधे शब्दों में अगर कहें, अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो उसको अस्थमेटिक कहा जाता है। यानी कि उसका जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। अब आते हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहला जो अस्थमा का कारण है वो धूम्रपान है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, चुरट पीना, या कई केसों में ऐसा देखा गया तंबाकू खाने से भी, आप उसको पी नहीं रहे, खा रहे हैं, गुटखे के रूप में खा रहे हैं या बना के खा रहे हैं, तो भी आपको नुकसान होता है। बहुत सारे जो अल्कोहल के यूजर होते हैं उनको भी अस्थमा की समस्या होती है, उनको भी श्वास चढ़ने की समस्या होती है और वो भी इससे परेशान होते हैं। डस्ट का जो एरिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ती हो, या जैसे गहरी खदानों में जो लोग काम करते हैं, या पत्थर की जो मूर्तियां बनाने का जो लोग काम करते हैं, उस पर जो वो ग्राइंडर जो चलाते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और वो डस्ट नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से आपके फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों में धीरे धीरे वो डस्ट जो है वो डिपॉजिट होने लग जाती है। तो वो फिर ऑक्सीजन का जो इंटेक सिस्टम है लंग्स का, वो धीरे धीरे बाधित होने लगता है। अब बहुत सारों को खानदानी रूप से यानी कि जेनेटिक रूप से भी अस्थमा होता है, दमा की जो बीमारी है। जैसे पिताजी या दादाजी या नाना जी, नानी जी, माता पिता को अगर ये बीमारी हुई होती है तो भी उसकी जो संतानें होती है एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में उनको भी ये समस्या होने लगती है। अब इसके इलाज पे आता है। नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो अध्ययन है, जो ग्रंथ है, जो आयुर्वेद के जितने भी महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, डैलन, ये जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं आयुर्वेद के, उन्होंने अस्थमा के लिए एक
जड़ी बूटी का उल्लेख करते हैं वो उसमें, उसको कहते हैं दमा बेल, जिसको अंत मूल भी कहा जाता है, दमा बेल भी कहा जाता है और दमा बूटी भी कहा जाता है। तो ये जो दमा बेल है ये श्री नवग्रह आश्रम पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हालांकि इस दमा बेल को लगाने का बहुत लोग प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, पर ये बहुत सारी जगह सर्वाइव नहीं हो पाती है। पर हमारे नवग्रह आश्रम पर दमा बेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव हो रखी है। तो वो दमा बेल के पत्ते हम औषधि के रूप में देते हैं। उसके साथ में हम रक्त शोधन, क्योंकि रक्त का शोधन करना बहुत जरूरी है, वो अगर जितना ज़्यादा प्योरीफाई होगा उतना ऑक्सीजन को कैरी करने में और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक लाने में, और लंग्स से ऑक्सीजन आपके किसी भी लास्ट कोशिका तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो खून की है। तो खून को शुद्ध करने के लिए रक्त शोधन है। और कफ खांसी के नाम से हमारी एक औषधि है जो कि आपके फेफड़ों की जो सेल्स है उनको वापस रिपेयर करती है और नए तरीके से और नई कोशिकाएं बनाती है, और ऑक्सीजन का जो इंटेक सिस्टम है उसको बहुत फाइन करती है, डिफाइन करती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा की समस्या है या किडनी की समस्या है या लीवर की है या कैंसर की है, तो आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे पहले आप नवग्रह आश्रम आ जाएं। 11 बजे तक हम आपको औषधि देके निवृत्त कर देते हैं। मुझे विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको रियली बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं।